उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर जानकारी दी है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, दिल्ली में इसकी जांच कर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। कि वैक्सीन है ही नहीं, वैक्सीन केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। दिल्ली में अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली में जैसे जो हम लोगों ने स्कीम लागू की थी, उस स्कीम के तहत जितनी भी मौतें हुई हैं, उन सारे लोगों के घर हमारे लोग जा रहे हैं और उनसे वो फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जैसे ही कंपाइल होता है मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं सभी ओलंपिक के हमारे भारत देश के जो खिलाड़ी हैं, जो गए हैं, पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा देश के लिए वो अवार्ड्स जीत के लाएंगे। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र सिसोदिया का निधन हो गया। डॉक्टर नरेंद्र सिसोदिया जो 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, उनकी शुक्रवार सुबह जीबी पंत अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनका गाजीपुर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शमशान घाट पहुंचकर मनीष सिसोदिया और उनके परिजनों को सांत्वना दी। तो अगली खबर दिल्ली के तिलक नगर से है, जहां लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पटेल नगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने फैसला लेते हुए बाजारों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए 27 जुलाई तक बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं एसडीएम जितेंद्र की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि सरकारी अधिकारियों ने माल रोड, मेन मार्केट, मंगल बाजार रोड, ओल्ड मार्केट और फ्रूट मार्केट सहित तिलक नगर के बाजारों में कोविड नियमों का पालन नहीं करवाया है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वहीं वजीराबाद से हरियाणा बॉर्डर तक चौड़ीकरण निर्माण काम से यमुना पुस्ते पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां इस पुस्ते से निकालते हुए नजर आते हैं, जिससे हादसा होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे ही हिरण की पुस्ता रोड पर देखने को मिला, जहां लाल बिल्डिंग के पास हादसा हो गया, जहां एक इको कार जेसीबी से टकरा गई, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके में एक केमिकल के व्यापारी और उसके साथी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर व्यापारी और उसके साथी की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन पर दोनों की एक शख्स से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हथियार से हत्या कर दी और फिर दोनों के शवों को ठिकाने लगा दिया। वारदात के महज 6 घंटे बाद ही पुलिस ने मामला सुलझा लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों से पूछताछ शुरू की जा रही है। तो वहीं दिल्ली वालों को अब गर्मी से राहत मिल चुकी है। मानसून के प्रभाव से इस हफ्ते खूब बारिश हुई, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को राजधानी में हल्की बारिश होगी, लेकिन सोमवार से दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वीकेंड पर दिल्ली में धीमी बारिश होगी, लेकिन उसके बाद भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो राजधानी में मानसून की एंट्री भले ही देरी से हुई हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर्याप्त बारिश हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश हुई, रविवार तक राजधानी में ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और तेज हवाएं जारी रहेंगी। फिलहाल बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। तो फिलहाल दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।